नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। 25 सितंबर 2024 बुधवार जीवित पुत्री का व्रत है। आइए हम सभी जीवित पुत्री का व्रत की कथा श्रवण करेंगे। सभी माताएं बहनें हाथ में चावल, पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर के बैठ जाइए। हम सभी जीवित पुत्री का व्रत की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषि और मुनियों ने संसार के कल्याण अर्थ सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, इस कली काल में, इस कठिन कली काल में स्त्रियां अपने पुत्र की रक्षा कैसे करेगी, उसका उपाय बताइए। सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और सूत जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषि, जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था, कलयुग आरंभ हो रहा था, तभी संसार की सभी स्त्रियां आपस में मिलकर के चर्चाएं कर रही थी, बातें कर रही थी कि हे बहन, कलयुग में तो माता के रहते पुत्र की मृत्यु हो जाती है। भक्तों, यहां पर बताना चाहूंगा, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में माता के रहते, पिता के रहते कभी भी संतान की मृत्यु नहीं होती थी। पर जब से कलयुग आरंभ हुआ है, कलयुग में माता और पिता के रहते संतान की मृत्यु हो जाती है। तो सभी शोकाकुल दुखी माताएं यही आपस में चर्चा कर रही थी कि हमारे संतान की रक्षा कैसे होगी, हमारी संतान कैसे जीवित रहेगी। कोई उपाय नहीं सूझा, कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। सारे स्त्रियां मिलकर के गौतम ऋषि के पास में गई। गौतम ऋषि उस समय आनंद मग्न थे, प्रेम प्रफुल्लित मुद्रा में बैठे हुए थे। गौतम ऋषि को प्रणाम किया है सारी स्त्रियों ने और पूछा है कि हे महाराज, कलयुग में हमारी संतान की रक्षा कैसे होगी, हमारी संतान दीर्घ काल तक जीवित कैसे रहेगी, उसके लिए कोई व्रत हो, कोई उपवास हो, कोई तप हो, कोई साधन हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। तब ऋषि गौतम कहते हैं कि हे पुत्रियों, मैं आप सभी को वही बतलाऊंगा जो मैंने अपने श्रेष्ठ गुरुजनों से, ऋषियों से और मुनियों से सुना है। गौतम जी कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में रात्रि में प्रवेश करके पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दिया। अपने 5 पुत्रों की हत्या से 5 पुत्रों को मरा देखकर पांडव बड़े दुखी थे। तभी दुखी और शोक में व्याकुल द्रौपदी ब्राह्मण ऋषि धौम्य के पास में जाती है और ऋषि धौम्य को प्रणाम करके पूछती है कि हे ऋषिवर, हमारी संतान की रक्षा कैसे होगी, हमारी संतान दीर्घ काल तक कैसे जीवित रहेगी, उसके लिए कोई उपाय हो तो बतलाइए। ऋषि धौम्य ने कहा कि हे पुत्री, सतयुग में सत्य बोलने वाला, समदर्शी, प्रजा को पुत्र के भांति पालन करने वाला, परम विवेकी, परम बुद्धिमान जीमुत वाहन नामक एक राजा था। वह राजा अपने पत्नी के साथ में ससुराल गया और ससुराल में ही रह गया। एक दिन की बात है, रात्रि में जीमुत वाहन ने देखा कि एक वृद्ध माता रो रही है, क्रंदन कर रही है कि कैसा दुर्भाग्य आ गया, कैसा दुर्भाग्य आ गया है कि माता के रहते पुत्र की मृत्यु हो जा रही है। इस प्रकार से माता रो रही थी। तभी जीमुत वाहन राजा उस वृद्ध माता के पास में जाता है और पूछता है कि हे माते, आपके रोने का कारण क्या है। तब वह वृद्ध माता बोलती है कि पक्षी राज गरुड़ रोज हमारे गांव में आकर के हमारे सभी घर के एक एक संतानों को खा जाता है। आज मेरे घर में मेरा एक ही संतान है और मेरे संतान का नंबर है। आज मेरे पुत्र का नंबर है, आज मेरे पुत्र को गरुड़ खा जाएगा। मेरा एक ही संतान है, वह संतान मेरे वृद्धावस्था में मेरा लाठी होता, मेरा सहारा होता। अब उसके बिना मैं कैसे जी पाऊंगी, कैसे रह पाऊंगी। ऐसे बोल करके वह बारंबार रोने लगती है, क्रंदन करने लगती है। तभी दयालु जीमुत वाहन राजा बोलता है कि हे मां, आप चिंता मत करो, मैं आपके पुत्र के जगह पर गरुड़ के पास में जाऊंगा और आपके पुत्र को नहीं, आज गरुड़ को खाना होगा तो मुझे खाएगा, आपके पुत्र को गरुड़ नहीं खा सकता है। ऐसा बोल करके जीमुत वाहन राजा वहां चला गया जहां पर गरुड़ आकर के रोज लोगों का मांस खाता था। थोड़े समय के बाद गरुड़ वहां पर आ गए और राजा जीमुत वाहन का मांस खाना प्रारंभ किया। जैसे गरुड़ ने राजा जीमुत वाहन का बाम अंग, लेफ्ट अंग को खाया, तभी तुरंत फटाफट जीमुत वाहन ने अपना दाहिना, राइट अंग आगे बढ़ा दिए। यह देख करके गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ ने कहा कि तुम कौन हो, तुम कोई राजा हो, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कोई साधारण मानव नहीं दिखाई पड़ते हो। आपका परिचय, आपका कुल का परिचय, आपका परिचय कृपा पूर्वक बतलाइए। दर्द में पीड़ित जीमुत वाहन ने कहा कि हे पक्षी राज, इस समय ऐसा प्रश्न करना व्यर्थ है, आप तो इच्छा भर मेरी मांस खाओ। यह सुनकर के गरुड़ रुक जाते हैं और आदर भाव प्रेम से उस
जिमुतवाहन का परिचय पूछने लगते हैं। तब जिमुतवाहन ने कहा कि मेरी मां का नाम सिब्या है, मेरे पिता का नाम शालिवाहन है, सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ और मेरा नाम जिमुतवाहन है। ऐसा कहकर के राजा जिमुतवाहन ने अपना परिचय दिया। इस दयालु जिमुतवाहन राजा के ऊपर गरुड़ प्रसन्न हो गए। दूसरे की प्राण की रक्षा के लिए आप स्वयं प्राण दे रहे हैं। हे राजन, आपकी इस दया भावना पर मैं प्रसन्न हुआ। आपकी मन की जो भी अभिलाषा है, जो भी कामना है, मुझसे वरदान मांग लो। तब राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप प्रसन्न हैं, आप वरदान देना चाहते हैं, तो मुझे एक ही वरदान दीजिए कि आज के बाद इस गांव के किसी बालक को आप नहीं खाएंगे, यहाँ के लोगों को आप नहीं मारेंगे, और जिन जिन लोगों को आपने खाया है उनको आप पुनः जीवित करेंगे। ऐसा बोल करके राजा गरुड़ से वरदान मांगते हैं। गरुड़ ने राजा को वरदान दिया। राजा ने एक बात और कहा कि हे पक्षीराज, आप ऐसा कोई उपाय बताइए कि आज के बाद इस नगर में जो भी बालक का जन्म हो वह दीर्घायुष्य होवे, उसका लंबी आयुष्य होवे, वह लंबे समय तक जीवित रहे। ऐसा आप कोई उपाय बताइए। यहाँ पर ऋषि धौम्य द्रौपदी सहित सभी स्त्रियों को बता रहे हैं कि पक्षीराज गरुड़ ने जिमुतवाहन राजा को वरदान दिया और अमृत लेने वह नागलोक चले गए। नागलोक से अमृत ला करके पक्षीराज गरुड़ ने सभी प्राणियों की हड्डियों पर डाला जिस मनुष्य को गरुड़ ने खाया था। अमृत का बूंद पड़ते ही सारे मनुष्य जीवित हुए। इस प्रकार से राजा जिमुतवाहन का त्याग और गरुड़ की कृपा करुणा से उस नगर के सारे प्राणी पुनः जीवित हुए। उस समय राजा की शोभा दोगुनी हो गई थी, उनकी यश कीर्ति चौह दिशाओं में फैल गई थी। तभी पक्षीराज गरुड़ ने राजा जिमुतवाहन को कहा कि हे राजन, मैं आज आपको एक और वरदान देना चाहता हूं। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही राजन आपने यहाँ के प्रजा को जीवन दान दिया है, तो मेरा वरदान है, हे वत्स, आज से यह दिन बहुत महत्वपूर्ण ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य के पूजित माता दुर्गा है। अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाएगी। आज की तिथि, आज का दिन अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका नामक व्रत कहलाएगी। इस तिथि पर जो भी स्त्रियां व्रत करेगी, कुशा की आकृति बना करके राजन तुम्हारी पूजा करेगी, तो उसका सौभाग्य, संतान और वंश की वृद्धि होगी। दिन दुनी रात चौगुनी के तरफ उसका सौभाग्य, संतान और वंश की वृद्धि होगी। हे राजन, सप्तमी रहित उदया तिथि के अष्टमी का व्रत करे। हे महाभाग, इनमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी रहित उदया तिथि के अष्टमी का व्रत करें, शुद्ध अष्टमी का व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि भूल से भी सप्तमी युक्त अष्टमी व्रत कर लिया गया, नियम को ध्यान में नहीं रखा गया, तो व्रत का फल नष्ट हो जाएगा, सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा जिमुतवाहन को वरदान देकर के पक्षीराज गरुड़ वहां से अंतर्ध्यान हुए, वैकुंठ को चले गए। और राजा जिमुतवाहन भी अपने पत्नी के साथ अपने नगर में चले आए। यहाँ पर ऋषि धौम्य द्रौपदी को कहते हैं कि हे देवी, यह अतिशय महान व्रत मैंने आपको बताया, यह महान व्रत है। इस व्रत के करने से संतान दीर्घायु होती है। तुम भी इस व्रत को नियम पूर्वक करो और माता दुर्गा की पूजा करो। ऋषि धौम्य की बात को सुनकर के द्रौपदी के मन में एक कौतूहल उत्पन्न हुआ और वह पूर्वासिनी स्त्रियों को बुला करके वहां पर विधि विधान पूर्वक इस जीवित पुत्रिका व्रत को किया। गौतम जी ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव के महिमा को एक चील सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी यह व्रत किया। फिर वही मादा चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई। पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी सियारिन को यह कथा सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसको जोर से भूख लग गई और वह 100 से भरी हुई स्मशान भूमि में गई और वहां जाकर के उसने मांस का भोजन किया। चील बिना कुछ खाए पिए रात्रि भर केवल ऐसे ही रह गई। उपवास व्रत करके सवेरा हुआ, वह एक गौशाला में गई और वहां पर जाकर के उसने गाय का दूध पिया। नवमी के दिन चील ने पारण किया। कुछ दिनों बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है, दोनों मर जाते हैं और अयोध्या में किसी धनवान व्यापारी के घर में दोनों ने जन्म लिया। संयोग की बात है, दोनों ने एक ही घर में जन्म लिया। जो सियारिन थी वह ज्येष्ठ बड़ी हुई और जो चील थी वह छोटी। बड़ी और छोटी बहन बनकर के दोनों ने एक ही घर में जन्म लिया। जो सियारिन बड़ी बहन थी उसका विवाह काशीराज नामक राजा से हुआ।
और जो छोटी बहन चील थी उसका विवाह उस राजा के मंत्री के साथ में हुआ। पूर्व जन्म के कर्म फल के अनुसार जो मृगनयनी सियारिन थी वह जितने भी संतान को जन्म देती थी उसके संतान मर जाती थी, कोई भी संतान जीवित नहीं रहता था। पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी पूर्व जन्म की जो चील थी उसने बलवान और अष्टवसुओं के समान तेजस्वी 8 पुत्रों को जन्म दिया और वह 8 पुत्र जीवित रहे, उनकी मृत्यु नहीं हुई। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश इस काशीराज की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो मेरे बहन के पुत्रों को भी वहीं पहुंचा दो जहां मेरे पुत्र गए हैं, अर्थात इनको भी मार डालो। यह सुनकर राजा ने मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्यम किए, मारने का प्रयास किए, पर मंत्री के पत्नी ने जो जीवित पुत्रिका का व्रत किया था पूर्व जन्म में चील होकर के, उसके जीवित पुत्रिका व्रत के पुण्य के प्रताप से उसके पुत्रों का बाल बाका भी नहीं हुआ। मंत्री की पत्नी ने अपने बच्चों को जीवित पुत्रिका व्रत के बल पर बचा लिया। एक दिन राजा काशीराज ने अपने आदमियों को बोल करके उस मंत्री के 8 पुत्रों का सर कटवा दिया और उसे पिटारी में बंद करके मंत्री की पत्नी के पास में उस पिटारी को भिजवा दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती हीरा का हार हो गए और भले चंगे वह 8 पुत्र हंसते खेलते अपने माता के पास पहुंच गए। यह देख करके काशीराज की पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो रहा है, बारंबार इसके पुत्रों को मारा जा रहा है, उसके बाद भी यह जीवित हो जाते हैं, ऐसा क्या चमत्कार है इनके साथ में। ऐसा आश्चर्य और विस्मय के साथ में वह मंत्री की पत्नी के पास में आई और कहा कि हे बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि तुम्हारे पुत्र इतने बार मारने के बाद भी मरते नहीं हैं, जीवित हो जाते हैं। इसी बात पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि हे बहन, पूर्व जन्म में तुम और मैं चील और सियारिन थी, हमने और तुमने जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। मैंने जीवित पुत्रिका व्रत का भली भांति नियमों का पालन किया, पर हे बहन, तुमने नियम का पालन नहीं किया। तुम बीच में ही जाकर के मांस खा ली थी और तुमने व्रत को भंग किया था, व्रत खंडित किया था। उस व्रत के प्रभाव से मेरे सारे पुत्र जीवित हैं और तुम्हारे पुत्र बारंबार जन्म लेकर के मर जा रहे हैं। ऐसा कह करके मंत्री की पत्नी ने कहा कि और हे राजरानी, अब भी तुम जीवित पुत्रिका का व्रत करोगी तो तुम्हारे पुत्र दीर्घायु होंगे, तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु नहीं होगी। सच सच बता रही हूं। उसकी बातों को मान करके वह राजरानी काशीराज की पत्नी ने व्रत किया। व्रत के प्रभाव से कई सुंदर सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, वह सब दीर्घायुष्य हुए, उनकी मृत्यु नहीं हुई और वह बड़े बड़े राजा हुए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, यह उत्तम फल देने वाला, सभी प्रकार के आनंद को देने वाला स्त्रियों के लिए वरदान रूपी यह फल है। यह व्रत अवश्य कठिन है पर स्त्रियों के लिए एक वरदान है। जो भी स्त्री अपने संतान को चिरंजीवी चाहती है उसे यह जीवित पुत्रिका का व्रत अवश्य करना चाहिए और इसकी कथा अवश्य सुनना चाहिए। जो भी व्रत करती हैं उन्हें उस व्रत की कथा सुनना चाहिए, तभी उस व्रत करने का फल प्राप्त होता है।